7 अफराद की मौत हुई थी और इस हमले के बाद एनआईए और दीगर जो एजेंसियां हैं वो इस मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं। टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें अब उन दहशतगर्दों की हैं जिन्होंने ये पूरा वो घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। ये वही दहशतगर्द हैं, ये वही आतंकवादी हैं जिन्होंने गगनगीर में दहशतगर्दाना हमले को अंजाम दिया था और इनके नापाक मंसूबे एक तरह से सामने आए थे। इस हमले में 7 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अब बहुत दूर नहीं है क्योंकि ये दहशतगर्द जो गगनगीर दहशतगर्दाना हमले में मुलव्विस थे, शामिल थे, उनकी तस्वीरें अब सामने आई हैं। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें, दहशतगर्द की तस्वीरें हैं और जिस तरह से टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि काफी तादाद में इनके पास मवाद भी था और ऑटोमेटिक हथियार से ये लैस थे, जिस तरह से तस्वीरों में नजर आ रहा है, और अपनी घिनौनी वारदात को इन्होंने अंजाम दिया था। अब इनकी तस्वीरें मंजरेआम पर आ गई हैं। सीधे इस पर और जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे। न्यूज 18 जेकेएलएच के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेजेंद्र जी, गगनगीर हमले के बाद लगातार जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन जिस तरह से दहशतगर्दों की जो तस्वीरें हैं वो अब सामने आई हैं, ये एक बड़ी पेशरफ्त है। देखिए, ये तस्वीरें जो हैं जो वहां पर उस कैंप में सीसीटीवी कैमरास लगे थे, उन सीसीटीवी कैमरास में ये तस्वीरें कैद हुई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक आतंकवादी जो है वो किस तरह से दबे पांव उस एप्को कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंप में घुस रहा है और इसके हाथ में एक AK-47 असॉल्ट राइफल है। इसी राइफल का इस्तेमाल करके इन्होंने आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग करके 7 बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया। माना यह जा रहा है कि जो आतंकवादी थे, 2 से 3 आतंकवादी थे, जिसमें से जो आतंकवादी अंदर जाके जिसने लोगों पे हमला किया है उसका ये सीसीटीवी ग्रैब है, जो न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिवली हमारे पास ये हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये वो कायर लोग हैं जिन्होंने निहत्ते बेगुनाह लोगों को, जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वहां पर गगनगीर में कंस्ट्रक्शन कंपनी पे काम कर रहे थे, उन पे अंधाधुंध गोलियां बरसा के 7 लोगों की जान ले ली। अभी भी 4 लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में जिनका इलाज चल रहा है, वो अपनी जान के लिए वहां पर जद्दोजहद कर रहे हैं। तो ये वो आतंकवादी हैं हमारे टीवी स्क्रीन पे जो हम दिखा रहे हैं, जो इस आतंकवादी हमले में मुलव्विस थे। अगर आपको याद होगा, इस आतंकवादी हमले के तुरंत बाद ही जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये कहा था कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को खुली छूट दे दी गई है कि इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द इनके मौत के घाट उतारा जाए, इन्हें आइडेंटिफाई किया जाए और जो लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे थे, जो सपोर्ट स्ट्रक्चर था, उसे भी आइडेंटिफाई किया जाए और ऐसी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि आने वाली। बिल्कुल तेजेंद्र जी, जिस तरह से ये तस्वीरें अब सामने आई हैं, ऐसे में इन तक पहुंचना अब आसान होगा। अब ये कानून की गिरफ्त से और सिक्योरिटी एजेंसियों की गिरफ्त से अब ज्यादा भाग नहीं सकते हैं। देखिए, जिस तरह से मैं आपको कह रहा था कि जब से ये आतंकवादी हमला हुआ है तब से लेकर अभी तक पूरे इलाके को मुहासरे में रखा हुआ है। एडिशनल फोर्सेस भी गई हैं और चप्पे चप्पे पे इन आतंकवादियों की धर पकड़ जो है वो चल रही है। इनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। आप देख लीजिए, इनकी पिक्चर्स को भी अलग अलग जगह पर सर्कुलेट कर दिया गया है और इनकी आइडेंटिफिकेशन, जो आइडेंटिफिकेशन से ये लग रहा है कि मोस्टली पाकिस्तानी हैं। हालांकि अभी इस बारे में पूरी तरह से कुछ कहना कबल वक्त होगा, लेकिन जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो ऑपरेशन अभी उनका चल रहा है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी इस बात का ये कहा था कि वो इस ऑपरेशन को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। LG मनोज सिन्हा मॉनिटर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जो नए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने भी ये जो लोग मारे गए थे कश्मीर के और जम्मू के, उनके घर जाके ताजियत का इजहार किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी उनके घर गए। आज जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती भी उनके घर जाके वो ताजियत का इजहार किया। लेकिन ये जो आतंकवादी हैं, देखिए, इनकी भी जो एज है वो ज्यादा लंबी नहीं है अब, क्योंकि इन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया है और जल्द से जल्द इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। देखिए, हम शुरू से कह रहे हैं कि पाकिस्तान की नापाक साजिश है कि जम्मू कश्मीर में कत्लो गारत का जो सिलसिला है उसे चलते रखा जाए और उसी सिलसिले में
इन आतंकवादियों को भेजा जाता है जम्मू कश्मीर में कत्लो-गारत करने के लिए। और आप देख लीजिए जो हथियार इन आतंकवादियों ने उठाए हैं, ये इस बात को साफ दर्शाते हैं कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है वो इन आतंकवादियों को इस तरह के आला हथियार और गोला बारूद देता है ताकि जम्मू कश्मीर में कत्लो-गारत का जो सिलसिला है उसे पाकिस्तान बरकरार रख सके। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जो हथियार इनके हाथ में वो बड़े खतरनाक और लेटेस्ट हथियार हैं। और जाहिर सी बात है जिस तरह से तस्वीरें अब सामने आई हैं, अब ये सिक्योरिटी एजेंसियों से बहुत ज्यादा नहीं भाग सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी। और गगनगीर दहशतगर्दाना हमले में मुलविस दहशतगर्दों की तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं। दरअसल जिस दिन ये अटैक हुआ था उस दिन सीसीटीवी में, जहां पर इन्होंने अटैक किया था वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिसमें ये तस्वीरें कैद हुई थी। और अब ये दहशतगर्द पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस से ज्यादा नहीं भाग सकते हैं।